गांव से, हर गली से, हर चौराहे से गाना सुनाएंगे। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। कांग्रेस के दफ्तर पे आपने देखा होगा, शायद आप वहाँ औंधे मुंह पड़े थे। हम तो कहीं भी पड़े रहते, हमारा क्या, हम तो यहाँ भी फिर पड़े। आप मान गए ना कि आप चाटुकार हैं, एक पत्रकार नहीं है। नहीं पत्रकार, क्योंकि आप लोग वो एक ब्रांड हो बन गए हो देश में, हम जनता में, कि जो कहता है कि हम दिए के साथ हैं और जाकर हवा से मिल जाता है। वो हो, ये ना फालतू क्वेश्चन है, ये अनएजुकेटेड पत्रकार की निशानी है। वो जनता तय कर लेगी। क्यों मालूम है? कि पंखा और हवा में जनता समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। तो मैं हल्का, तो इस देश की जनता भूख से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, टेंशन से उसका वजन कम हो गया, हल्का हो गई है। और आप लोग की जो वैल्यू हम जनता में थी, वो भी आप लोग भी हल्के हो गए। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हम मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहते। अगर आप मीडिया बंधु हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे साथ आप भी मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर रुमाल बिछा करके भीख मांगोगे, तब हम वो सवाल आपसे करेंगे। चलिए, तो ये कलीम कौन है? आप तो कलीम शेख है। कलीम शेख क्या है? कलीम शेख ब्रांड है, आसमान से पैदा हुआ है क्या? कलीम शेख ब्रांड है। आप कहाँ से आए हो? जनता के बीच से ही आए हो पत्रकारिता? हम तो आज जहाँ से आप आए वहीं से। ना, देखिए ना सर, आप लोग गलत सवाल करते हैं ना, इसलिए हमको ये ना जो गुस्सा आता है। अच्छा। हम जनता को, वो इसलिए सुनिए, तो आज हमारे बच्चे पढ़ पा नहीं रहे, कापी किताब पर जीएसटी, शिक्षा पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी, दाल पर जीएसटी, खाने पर जीएसटी। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें खाना है, तो भूख लगी है, तो आप ही लोग तो हमें दिखा रहे हो कश्मीर फाइल देखो। आप ही लोग कहते हो कि द केरला स्टोरी देखो। अरे भाई, तो केरला स्टोरी, मोदी जी जीएसटी नहीं लेंगे तो देश कैसे चलेगा? मैं पिक्चर देखने को तैयार रहता हूँ, ऐसा नहीं। देश का हर नागरिक थिएटर जाने का सोचता है, पर जेब में पैसे होने चाहिए ना। अब पैसे कब आएंगे? जब मेरे पास रोजगार होगा। तो इस पर आप बात, तो रोजगार है नहीं आपके पास में, आपके पास तो पैसे, आप तो मुफ्त में पानी पिला रहे हो लोगों को, वो भी मीठा। ये बिंद्रा सर पिला रहे हैं। तो बिंद्रा साहब तो आप ही के आदमी है, आप ही की कंपनी में काम करते हैं बिंद्रा जी। आप कौन सी कंपनी से हो? आपकी कंपनी से। इसीलिए तो बोलता हूँ, तुम लोग ही अपराधी पैदा करते हो। हाँ, तो मैं जनता की कंपनी से हूँ, मैं आपकी आप आवाज लोग ही, मैं आपकी आवाज, आप लोग आवाज। भाई मेरी आवाज मत बनो, मैं जनता की आवाज। चलो यहाँ से आप निकलो, नमस्कार। क्यों इसलिए कह रहा हूँ, मालूम है क्या, कि आप मेरी आवाज मत बनो, क्योंकि आप लोग वो एक ब्रांड हो बन गए हो देश में, हम जनता में, कि जो कहता है कि हम दिए के साथ हैं और जाकर हवा से मिल जाता है। वो हो आप। मतलब आपको लगता है हम हवा के साथ हैं? हवा के साथ तो आपको पंखा आपके पीछे चल रहा है। दिखाते हो कि हवा के साथ तो आपको पंखा आपने चला रखा है। ये ना फालतू क्वेश्चन है, ये अनएजुकेटेड पत्रकार की निशानी है। वो जनता तय कर लेगी। क्यों मालूम है? कि पंखा और हवा में जनता समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए, तो खैर ये कलीम शेख जी थे और गाते बहुत अच्छा है। तो कलीम शेख जी, जो गाना हमने आपका सुना, ये तो अभी हमने आपसे जो बातें की, थोड़ा सा आपका मन हल्का हो जाए, आप थोड़े से हल्के हो जाएं, क्योंकि आप बहुत भारी हैं, और इसमें थोड़ा सा आपका मूड हल्का हो जाए, तो थोड़ा सा फनी हमने थोड़ी सी बातचीत की। आपने हल्कापन का नाम लिया ना, तो मैं हल्का, तो इस देश की जनता भूख से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, टेंशन से उसका वजन कम हो गया, हल्का हो गई है। और आप लोग की जो वैल्यू हम जनता में थी, वो भी आप लोग भी हल्के हो गए। अरे साहब, हम तो सारे ही हल्के हो गए। अब क्या करें? 2000 का नोट भी बंद करवा दिया। सबसे ज्यादा पत्रकारों के पास थे। आप अगर अपनी इज्जत सत्ता के लिए दांव पर न लगाते तो हल्के ना होते। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2000 का नोट भी आपने बंद करवा दिया। सबसे ज्यादा हमारी तो पास थे वो। हल्के क्यों हो गए? ये और ज्यादा हो जाएंगे। क्यों हो गए? अब क्या करें? पैसा किसको बुरा लगता है? मतलब इतने, और क्या, जनता का सुपारी ले लोगे? अरे जनता को सुपारी तो दे रहे हैं, तो लोग ले रहे हैं, देने वाले बंद कर देते तो लेने वाले। कैमरे पे स्वीकार कर रहे हो आप? बिल्कुल, पत्रकारिता बची कहाँ है? ये मानते हो यार? बिल्कुल मानता हूँ, दिल खुश हो गया। मैं बिल्कुल मानता हूँ। आज कोई पत्रकार मिला मुझे, मैं बिल्कुल सच कहा। मैं बिल्कुल कलीम भाई मानता हूँ कि पत्रकारिता बची नहीं है। ये तो मेरे जैसे चंद लोग हैं जो हाथ पे जान लेकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो जान पर खेल करके नोट में चिप का खबर ला रहे हैं। हाँ, जो कह रहे हैं कि 120 फुट नीचे से जो है वो इसमें बताएगा कि 2000 के नोट यहाँ रखे हैं। आज उनकी बोलती बंद है। देखिए एक बात बताओ सर,
सबसे बड़ी समस्या हमारे देश का क्या है? आप जब गाँव में घूमेंगे ना, लोग बहुत परेशान हैं। और आपको भी पता है बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अर्बन अर्बन से ज्यादा रूरल एरिया में है ना। और बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, महंगाई से तो सबसे ज्यादा त्रस्त गांव की जनता है ना। और सबसे बड़ी बात है दोस्त, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि गांव में सब खेत वाले ही लैंड ओनर ही रहते हैं। जो जिनके पास खेत नहीं है वो दूसरे का खेत भाड़े पर लेके चलते हैं। इस देश में सब तो परेशान है यार। तो हम जनता यही तो कह रहे हैं कि जब आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम किसे जाके सुनाएं। और वो तो इसीलिए तो सौतन की बेटी एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, कौन सुनेगा, आज वो जनता के साथ है, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। और आप लोग ये सवाल आके हमसे पूछ देते हो कि आप लोग बोलते कि नहीं, जनता बोलती नहीं है, वोट कर रही है, तो हम इसलिए चुप हैं जनता कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, सरकार बदलने की ताकत आपके हाथ में है, लोकतंत्र के प्रहरी आप लोग हैं। हाँ, आपने कैसे कह दिया कि आपके हाथ में ताकत है? मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों, 9 साल से हम ये गाना गा रहे हैं। हाँ। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कर्नाटक में सुनाई, इसलिए चुप रहते। अब 2024 में अब हम जनता गाना सुनाएंगे। अब तो सुन रहे थे किशोर कुमार का गाना, अब जनता 9 साल से। और 2024 में अब हम जनता हर गांव से, हर गली से, हर चौराहे से गाना सुनाएंगे। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और 2014 में हम जनता ने ही इनको अपने नैनों में बसाया था, तो मैं उस पर अब जनता कहेगी कि इन नैनों की तू था ज्योति, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जान नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और ये क्यों गाएगी? क्योंकि अपनी आह जो मन में है वो अपने होठों से सुनाई। तो कलीम शेख साहब हैं, अभी कुछ और भी गाना सुनाना चाहते हो? बस इतना ही है? इतना ही तो बस है। इतना ही आग लगा देगा साहब? हमें लग रहा है कि हमारा आग नहीं, आप आग लगा दो देश में। हम नहीं, आप मीडिया पत्रकार, हम तो जनता चाहते हैं। देखो हम जनता, सुनो, आप जो है पूरा देश देख रहा है। हमारे देश का मिडिल क्लास क्या चाहता है सर मालूम है? आपका नाम क्या? राहुल भाई। हमारे देश का मिडिल क्लास या गरीब चाहता है कि मैं मुख्य धारा में आ जाऊं, जो समाज के लास्ट मैदान पर है। और जो मिडिल क्लास चाहता है कि मैं दिन भर नौकरी करके आऊं, अपना चैन से अपना 2 रोटी खाऊं बच्चों के साथ, ठीक है, सो जाऊं, और वीकेंड पर एक बच्चों को कहीं घुमाने ले जाऊं, 1-2 मूवी देखूं, यही सुकून चाहते हैं। लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि सरकार ने अच्छे दिन के नाम पर सत्ता में आई थी हम लोगों का वोट लेके, और हमने सोचा था कि हमारे पैंट के ऊपर कमीज भी आ जाएगी, लेकिन ये कच्चे दिन ला दिया, अच्छे दिन के नाम पर। नहीं तो कच्चे दिन में दिक्कत क्या है आपको? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम मंदिर बन गया, धारा 370 उसमें आप खुश रहिए। हम मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चाहते। अगर आप मीडिया बंधु हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे साथ आप भी मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर रुमाल बिछा करके भीख मांगोगे, तब हम वो सवाल आपसे करेंगे। चलिए तो ये